हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं सिद्धांत गायकवाड़ और आज हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना रिज़ल्ट कम आने की वजह से नाखुश है, जो अपना रिज़ल्ट अच्छा आया इसलिए खुश है और जिनका रिज़ल्ट आया ही नहीं इसलिए वो टेंस्ड है, मतलब जिनका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम सीधा वीडियो की ओर मुड़ते हैं। लेट्स गेट मोटिवेटेड। इस वीडियो की एंडिंग कुछ अलग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे पहले ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपको आगे भी ऐसा मोटिवेशनल कंटेंट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जब भी रिज़ल्ट्स की बात हमारे जहन में आती है तो हर बार हमें ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट्स आने के बाद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो मार्क्स पाए हैं, आपको जो मार्क्स मिले हैं वो सिर्फ नंबर्स है। आपने पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम्स देकर जो मार्क्स हासिल किए हैं वो सिर्फ नंबर है। वो नंबर्स आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करती, आपने जो पढ़ाई की है वो आपकी लाइफ डिसाइड करती है। किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस चीज़ को करने का तरीका होता है। क्वालिटी इज़ ग्रेटर ओवर क्वांटिटी। आप कितना भी काम कर लो, पर अगर आप क्वालिटी काम करोगे और वो काम करने में आपने कोई गलती नहीं करी होगी, हाँ गलतियाँ होंगी, बार बार होंगी, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर अगर आप कोई काम करोगे तो वो हमेशा एक टॉप क्वालिटी काम होगा। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी में प्रगति करनी है तो जो चीज़ें हो गई, जो पीछे छूट गई, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उन पर ही फोकस करेंगे तो आज में आप फोकस नहीं कर पाएंगे और आप अपने ट्रैक से थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाएंगे। सपने देखना शुरू कीजिए। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें सच्चाइयों में तब्दील करना शुरू कीजिए। सपनों की उड़ानें और ऊंचाइयां हमेशा मजबूत होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम, विजुअलाइज और एक्चुअलाइज। इसका मतलब है कि पहले सपने देखिए, फिर उन्हें आपकी कल्पना से, आपकी कल्पकता से निश्चित कीजिए और फिर उन्हें असलियत में साकारिए। सपने देखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इन सपनों को असलियत में उतारना ये हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। इस दौर में आपको किसी एक करियर ऑप्शन पर फोकस करना होगा। फोकस, आप हमेशा एक चीज़ पर फोकस कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उन पर फोकस कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर आप फोकस कीजिए। जो आपके पास नहीं है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कल या शायद परसों, लेकिन कभी ना कभी वो जो आपके पास नहीं है आपके पास आ जाएगा। पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए, ना कि नेगेटिविटी पर। और सबसे इम्पोर्टेंट, भूतकाल पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए, फोकस कीजिए प्रेजेंट पर और आपके फ्यूचर। इन सभी पंक्तियों का सारांश है कि खुद की काबिलियत पर फोकस कीजिए, ना कि किसी और की। इन सभी परिस्थितियों में आपको इरिटेट करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए लोग तो होंगे ही, लेकिन कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से या तो जलते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं लगती, या ये वो लोग हैं जो खुद पहले ये प्रयास कर चुके हैं और फेल हो गए हैं, लेकिन वो फिर से कोशिश करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पड़ी लकड़ी अंदर लेने का किसी को भी शौक नहीं हो। मैटर आपकी क्वालिटीज़ क्या है, ये लोग आपको जाने बगैर आपको जज करेंगे। किसी और की बातों में आकर ये आपकी एक गलत इमेज खुद के मन में बना लेंगे और इसी इमेज से, इसी पर्सपेक्टिव से आपको वो देखेंगे, उसी ही एक दृष्टिकोण से वो लोग आपको देखेंगे। सिचुएशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस सिचुएशन पर आपका काबू नहीं है, तो फिर आप ऐसा कुछ कर कर दिखाइए कि उस सिचुएशन, जब वो लोग फिर से मुड़कर वो चीज़ देखेंगे तो उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने आपको ऐसा जज किया था और वो आपके बारे में ऐसा कहते थे। ये सभी लोग आपको आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से टोक रहे होते हैं। आपने आपके पास्ट में कोई तो गलती की होती है और ये लोग उसे ही ध्यान में रखकर आपके बारे में एक गलत इमेज बना लेते हैं। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि पास्ट जो चीज़ें छूट गई उनके बारे में मत सोचते बैठिए, वो गया, लोगों को जज करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। लोग
आप लोगों को इग्नोर कीजिए, और जब आप उनको इग्नोर करेंगे तो उनकी रिएक्शन ये है। हमारे जीवन में होने वाली हर घटना पर हमारा काबू नहीं है, पर हम उस घटना में कैसे रिएक्ट करें और हमारा उस घटना की ओर देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, ये हमारे काबू में है। हम ये कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नई नई चीज़ें करते रहेंगे, ये आपके प्लान्स होंगे, आपका माइंडसेट होगा, आप अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ये आपके कुछ प्लान्स होंगे, और जब आप वो लोगों के साथ शेयर करोगे, उन्हें ये थोड़ा चाइल्डिश लगेगा, उन्हें ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, इसलिए वो आपको एक अलग तरीके से जज करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आप उनके साथ अपना प्लान शेयर मत कीजिए। जब वो आपसे पूछे कि क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या हो रहा है, तो आप उन्हें ऐसा रिएक्शन दीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। और जब उन्हें कोई आपके बारे में पूछेगा तो वो ये कहेंगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। लोगों को कभी सीरियसली मत लीजिए जो आपको आपकी गलतियों की वजह से क्रिटिसाइज़ करते हो। आप अपना काम करते रहिए। आप अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे। आपकी जो रेल की पटरी सीधी चल रही होगी वो कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएगी। इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, ऐसा लग रहा है या आपको आपकी ज़िंदगी धुंधली लग रही है, तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो आप गलत मोड़ पर चल रहे हैं, या तो आप सक्सेस के पहाड़ को पान रहे हैं। दोनों वजहों में से किस वजह से है, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहे हैं या टांग अड़ा रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक ही इशारा काफ़ी है। इसीलिए हर बार ये जो कहता है वो भी कंफर्म कीजिए। आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप खुद की ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई चीज़ें खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी सक्सेस कमा लीजिए, पर एक बात हमेशा खुद से पीछे मुड़कर ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपके ये करने की वजह से आपकी माँ बाप की गर्दन कभी भी शर्म की वजह से नीचे झुकनी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।